एक युवान था और युवान का एक अच्छा आदत था कि सुबह में जल्दी उठकर और नदियों और नदी के किनारे वो चलने के लिए सुबह में जाता था। और वो युवान वो परमेश्वर की संगति में बहुत मजबूत था। वो अच्छी तरह से प्रार्थना करता था, परमेश्वर के वचनों के अनुसार उसका जीवन चल रहा था, परमेश्वर के साथ वो बात कर रहा था। वो बहुत अच्छा विश्वासी और लड़का था। सुबह में नदी किनारे वो चलने निकला था। उसका वो रूटीन था, वो आदत था कि सुबह में जल्दी उठकर नदी किनारे वॉकिंग करने के लिए जाना है। वो जाता था, अच्छी तरह से जाता था। लेकिन एक बार उसके जीवन में ऐसी घटना बनी, उसकी नौकरी चली गई, उसके जीवन में बीमारियां शुरू हो गई, उसके पास आर्थिक तंगी, अनेक फाइनेंशियली प्रॉब्लम शुरू हो गया। और वो ऐसी परिस्थिति में वो सोचने लगा, ओ प्यारे परमेश्वर, मैं क्या करूं अब? और फिर से सुबह उठा और फिर से रूटीन की तरह वो नदी के किनारे चलने लगा। और चलते चलते परमेश्वर के साथ बात करता है, ओ परमेश्वर, मेरी भयंकर परिस्थिति में, मेरी बीमारी की परिस्थिति में, मेरी नौकरी छूट गई उस परिस्थिति में, मैं आर्थिक परिस्थिति में मुश्किल में हूं उस परिस्थिति में, परमेश्वर आप कहां थे? परमेश्वर ने बोला कि बेटा, जो कुछ चल रहा है वो तेरे पांव के निशान नहीं है। परमेश्वर ने बोला कि तेरी कठिन परिस्थिति में मैंने तुझको उठा लिया था, ताकि तुझे कोई हानि ना पहुंचे, ताकि तुझे कोई नुकसान ना हो। इसलिए तू मुश्किल कठिन परिस्थिति में जब गुजर रहा था, उस परिस्थिति में मैं तेरा साथ था, मैंने तुझे उठा लिया था। वो हमारे परमेश्वर हमको बचाने वाले परमेश्वर, हमारे परमेश्वर हमको उठाने वाले परमेश्वर है, हमारे परमेश्वर हमारे बारे में सोचने वाले परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमको मिला है, हमको उठा लेता है, हमको संभाल लेता है। वो परमेश्वर हमको मिला है, वो परमेश्वर है। इस्राएल प्रजा, इस अध्याय में जो हम पढ़ते हैं, तो इस्राएल जो लोग हैं वो मिस्र की गुलामी में थे। वो मिस्र की गुलामी में बहुत कठिनाई उसको सहन करनी पड़ती थी। वो परमेश्वर वो देखता है, हमारा परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर। वचन में लिखा है, हिंदी में मैं पढ़ता हूँ, मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में है उनके दुखों को निश्चय देखा है। हमारा परमेश्वर वो देखता है, हमारा परमेश्वर ये देखने वाला परमेश्वर। एक बार एक पिताजी अपने छोटे बच्चे को साथ लेके गए खेत में, और खेत में गए और वो पिताजी ने ऐसा सोचा कि मैं नारियल के पेड़ पे जाता हूँ और नारियल तो तोड़ के मैं नीचे आता हूँ। बच्चे को नीचे रखा और पिता ने उस बच्चे को कहा, जो लोग आने वाले हो दिखाई दे तो मुझे हाथ मारना, मैं तुरंत नीचे आ जाऊंगा। पिताजी नारियल के पेड़ पर गए और हाथ मारे, अपने बेटे से कहा, बेटा कोई आ रहा है, कोई दिख रहा है हमको? बेटा ने बोला, नहीं पापा, कोई हमको नहीं दिख रहा है, कोई नहीं आ रहा है। पापा और ऊपर गए और फिर से अपने बेटे को कहा, बेटा कोई आ रहा है, कोई हमको देख रहा है? बच्चे ने बोला, नहीं पिता, हमको कोई नहीं देख रहा है, यहाँ पे कोई नहीं है। पिता ने बोला, कोई बात नहीं। पिता ऊपर चल गए और नारियल तोड़ने वाले थे, तब आखिरी बार अपने बेटे को उसने कहा, बेटा अभी कोई हमको देख रहा है, कोई आ रहा है? बेटे ने बोला, पिताजी हमको कोई देख रहा है। पिता ने बोला, कौन देख रहा है? कोई आ रहा है हमारे पास आ रहा है। बेटे ने बोला, कोई इंसान नहीं देख रहा है, जो ऊपर है वो हमको देख रहा है। परमेश्वर हमको देख रहा है, हम क्या करते हैं? परमेश्वर हमको देख रहा है, हमारे जीवन में क्या चल रहा है? परमेश्वर हमको देख रहा है, हम क्या सोचते हैं। इसलिए वचन में लिखा है, परमेश्वर हृदय को जानता है, वो हृदय की तरफ दृष्टि करता है, हमारे हृदय में क्या चल रहा है, दूसरे के लिए हमारे हृदय में क्या है, परमेश्वर के लिए हमारे हृदय में क्या है। परमेश्वर हृदय को देखता है। ऐसा ही हुआ
जो दुख में थे, उसके पास जो इस्राएल प्रजा जो दुख में थे, गुलाम की परिस्थिति में थे, वो गुलाम थे, पीड़ादायक परिस्थिति में थे, कठिनाई परिस्थिति में थे, दुख में थे। और गुलाम ऐसी गुलामी जो 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 मालिक बोले वो कहे वो करना पड़ता है। अपनी स्वतंत्रता के अनुसार वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो गुलाम है, उसको काम करना पड़ता है। उसके पास कोई अच्छा भविष्य नहीं था, उसके पास कोई अच्छा उसके पास कोई भविष्य नहीं था। और जो मिस्र में थे उन बच्चों का भी कोई भविष्य नहीं था। वो पीड़ा में थे, वो दुख में थे और कठिनाई में थे, वो गुलामगिरी में थे, मिस्र की गुलामी में थे। और उस परिस्थिति में जो गुजर रहे हैं इस्राएल लोग, परमेश्वर ने उसको देखा, परमेश्वर ने उसको ऑब्जर्व किया, परमेश्वर ने उसका हृदय को जाना कि वो चिल्ला रहे हैं, वो कठिनाई में है, उसके पास कोई अच्छा भविष्य नहीं है,